नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक पंडित। आज चर्चा करेंगे हम गायत्री माता की। गायत्री माता वेदों की माता है और जितने भी दुनिया में आप मंत्र देखते हैं, सुनते हैं, उन सब की माँ गायत्री है और सभी मंत्र गायत्री माता के अंडर में आते हैं। गायत्री मंत्र का बेसिकली अर्थ क्या है कि अगर हम कभी भी भटके हुए महसूस करते हैं कि हमें एक मार्गदर्शन नहीं मिल रहा कहीं से, या हमारे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या इनसिक्योरिटी या भय है हमारे अंदर, तो वो उस चीज को एक मार्गदर्शन मिल जाता है उस चीज से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सिंपल सा संस्कृत का मंत्र है और अगर आप इस मंत्र को सुबह 8 बजे से पहले करते हैं और जब सूर्य उदय हो रहा हो तब करते हैं या सूर्य अस्त हो रहा हो तब करते हैं, तो इसका फल ज्यादा प्राप्त होता है। कि आपने अपने जीवन में कोई टारगेट बनाया है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास मार्गदर्शन नहीं है। गायत्री मंत्र आपको मार्गदर्शन देगा। क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय, जब मेरे भी जिंदगी में बहुत सारे टारगेट्स थे, मुझे भी कुछ अचीव करना था, जो किया आपके लोगों के सहयोग से, ब्लेसिंग से, भगवान की गायत्री माँ के आशीर्वाद से वो सब चीजें मुझे जिंदगी में मिली। और मैं उसी खुशी को आज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी गायत्री मंत्र का जाप आपने आप भी करना चाहिए, अपने बच्चों को भी बोलना चाहिए कि वो भी करें, ताकि आपके अंदर एक संस्कार अच्छा बना रहे और आपकी बुद्धि जो है, आपका दिमाग जो है, वो सही दिशा में ही सफर करे, रॉन्ग साइड में नेगेटिव थॉट्स ना आए आपके पास। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। हमारी बुद्धि जो है सन्मार्ग की तरफ चलनी चाहिए और हमारे जो संस्कार गुम हो गए हैं वो संस्कार हमें और हमारे बच्चों को सबको मिलने चाहिए। जिससे क्या है कि हम समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा लोगों को एक मार्गदर्शन देना चाहते हैं। भगवान ने जो भी ड्यूटीज हमारी लगा के भेजी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई शॉपकीपर है, या कोई ड्राइवर है, या कुछ भी जो भी एक्टर है, नेता है, अभिनेता है, जो भी है, हर आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है कि आपके भाग्य में ये दे दिया गया कि आपको लोगों की सेवा करनी है, आप डॉक्टर हैं। बात यहाँ पैसे की मायने नहीं रखता कि सुबह से शाम तक एक आदमी लोगों के चीर फाड़ कर रहा है और उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इतनी कोशिश वो करते हैं और करता तो सब परमात्मा है, लेकिन उसको भी तो साधन चाहिए। वो भी किसी न किसी के माध्यम से उतर आता है अंदर और लोगों की मदद करने के लिए। इसलिए दोस्तों, जो भी पूरी दुनिया में मेरे क्लाइंट्स हैं या लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मेरा मकसद सिर्फ उनके लिए इतना होता है कि मैं उनको एक मोटिवेट कर सकूं, उनको एक नॉलेजेबल चीज़ें बताऊं, ताकि वो अपने जीवन में तरक्की कर सकें और बिना भय के वो तरक्की करें। डर अपनी ज़िंदगी में मत पालिएगा, क्योंकि अगर आप डर पालते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। तो उस प्रेशर को आप मत समझिए, क्योंकि आप एक बात ध्यान से समझिए कि अगर आपके दोस्त कोई ऑफिसर्स हैं या चीफ मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो आप बड़ी पावर फील करते हो कि हमारे पास पावर्स हैं और हम पावर के साथ काम करेंगे। लेकिन कभी आपने उसको, ईश्वर को, अल्लाह को, गुरु को, जीसस को या किसी को भी आपने कभी भगवान को अपना पिता समझा? अगर आप उसे पिता मान लेते हैं, अगर आपका फादर इतना बड़ा है, आपका भगवान आपका पिता है और आप उसकी देख रेख में चल रहे हैं और कोई गलत दिशा में आप कर नहीं रहे कुछ भी, क्योंकि आपको उनका डर है। जो आदमी जीते जी भगवान के साथ जुड़ गया, मरने के बाद भी उसी के पास जाना है, तो जी और मरा कहा नहीं। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए, अपने दिमाग को पॉजिटिव कीजिए, अपने आप को बहुत अच्छे स्किल से, अच्छे लेवल से लेके चलिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में। गिल्ट जब आता है जब आपके अंदर कोई भ्रम है या डर है या किसी प्रकार का चोर आपके मन में है, गिल्ट तब आएगा। अदरवाइज गिल्ट नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम कीजिए। जहां भी जाइए सारी दुनिया रास्ते खोल के बैठी है आपके लिए, लेकिन बशर्ते आपको आगे बढ़ना है। जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, कारवा कैसे बनेगा? जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, कारवा कैसे बनेगा? कारवा तब बनता है, लोग कहते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें यश की प्राप्ति नहीं होती, हमें इतना मेहनत का फल नहीं मिलता है। हम डरिए मत। एक पेड़ को देखिए, पतझड़ आती है, उसको काट देते हैं, लेकिन फिर भी वो दोबारा हरा हो जाता है। रीजन क्या? क्योंकि वो प्रकृति के साथ जुड़ा है, वो भगवान के साथ जुड़ा है। ऐसे ही आप भी जुड़ जाइए। जब आप जुड़ेंगे इस तरीके से, तो आपको बहुत
एक अच्छा एक मन की शांति प्राप्ति होगी, मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस आपके आएगा कि यार हम कर रहे। क्योंकि आप देखिए कि आप जब भी कोई अच्छा काम करते हैं आपके मन को शांति क्यों प्राप्त होती है? रीजन क्या है? क्योंकि आप एक अच्छा काम करके आए हैं, आपको एक ब्लेसिंग मिली है अंदर से, और ब्लेसिंग आपके दुखों को दूर करने के लिए मिलती है। जब भी कोई दुख या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी के अंदर भगवान उतर के आपकी हेल्प कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं विराजमान होकर आपके अंदर आ जाते हैं या सामने वाले के अंदर आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। दैट्स ए ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब यही है, अगर आपके पास ब्लेसिंग्स हैं तो यू कैन अचीव ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ब्लेसिंग इकट्ठी कीजिए अपने कर्मों के बैंक में, और जितना जिसका भला हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। जितने भी वृक्ष आप लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग इकट्ठी होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं, लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो आपके द्वारा कर्म जुड़ गया आपके जीवन में। पानी को सेव कीजिए। जब एक बूंद नहीं मिलती पानी की तो गला सूख जाता है ना। जितना सेव हो सकता है पानी को सेव कीजिए, क्योंकि 5 केमिकल से बॉडी बनी है, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। इनमें से एक तत्व भी खत्म हुआ तो शरीर खत्म। इनको सेव कीजिए, धरती की रक्षा कीजिए, आकाश की रक्षा कीजिए। कोई केमिकल्स या इतने बुरे कोई भी चीजें यूटिलाइज मत कीजिए, प्रदूषण को मत करिए। ये भी एक कर्मों में कर्मों की संख्या में चीजें जाती हैं कि यदि आप अच्छी सोच के साथ अच्छा कर्म करने की कोशिश करते हैं वही आपको रिजल्ट वापस मिलता है। अभी देखिए कि आप कहीं भी नजर डालिए, आजकल फ्रूट के पेड़ कोई नहीं लगाता। लुकाट गायब हो गया, जामुन गायब हो गया, बहुत सारे ऐसे फलदार वृक्ष है जो नहीं है। आजकल सब सजावटी आर्टिफिशियल से वृक्ष लगाते हैं, सिर्फ देखने में सुंदर है, लेकिन वो बचपन में जो हम तोड़ के खाया करते थे या चढ़ के खाया करते थे, वो सब चीजें कहाँ गुम हो गई? वो हमारे बच्चों के पास आज के वक्त में समय नहीं है। वो स्कूल, कॉलेज, ट्यूशंस, कोर्सेज सब इसके अंदर बिजी हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम प्रकृति का ध्यान रखते हैं तो प्रकृति हमारा ध्यान रखेगी। हम कोशिश करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी आपको बता दूं कि जैसे पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, और केले का पेड़ जो है वो भी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अगर आप इस तरीके से भी कुछ नहीं है, मामूली से बीज आपने जमीन में डालना है, थोड़ा पानी देना, वो बाकी प्रकृति अपने आप संभाल लेती है। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने आप को संभालिए और आपको प्रकृति अपने आप संभाल लेगी। आप गायत्री माता की तरफ जाइए, उनका गायत्री मंत्र का पूरा सुबह और शाम पाठ कीजिए और आपके मन को बहुत ज़्यादा अच्छी शांति मिलेगी। आप तरक्की के पथ पर जाएंगे, और जितनी भी ब्लेसिंग आप भगवान से चाहते हैं तो आप लोगों के काम ऐसे कीजिए कि लोग आपको ब्लेस करें। आपका ब्लेस का जब बैंक भर जाएगा तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो रही है। मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि आपके ऊपर हमेशा परमात्मा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे, और गायत्री मंत्र का आप जाप कंटिन्यू करें। अपने बच्चों को भी गायत्री मंत्र सिखाएं, एक अद्भुत शांति की प्राप्ति आपको होगी। इसके साथ ही आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर नए चर्चा के साथ हम बात करेंगे। नमस्कार।